Hey guys, this is Future Mobility. My name is Shreyas and you are watching FUMO EV News number 76. This is a weekly roundup show जहाँ पे मैं आपको देता हूँ all the news and updates related to what's happening in the electric vehicle industry. So this is a one stop shop for all things EV. तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वॉल्वो के अपकमिंग EV के बारे में जो इंडिया में ही असेंबल की जाएगी, महिंद्रा के बॉर्न इलेक्ट्रिक विजन के अनवेलिंग डेट के बारे में, ओकिनावा बिकमिंग द मोस्ट सेलिंग ईवी ब्रांड इन इंडिया एंड मच मोर। मेरे रिसेंट यूट्यूब एनालिटिक्स से मुझे पता चला कि आप में से जितने लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं उनमें से सिर्फ प्लीज़ ऐसे मत करो यार। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है एंड यू वांट टू गेट वीकली अपडेट्स अबाउट द ईवी इंडस्ट्री, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। इससे मेरे चैनल को ग्रो होने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और मैं ऐसा कंटेंट आपके लिए कंसिस्टेंटली ला पाऊँगा। तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि आज का वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्म और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट ऑन विद टुडेज न्यूज़। तो आज की न्यूज़ नंबर 1 आ रही है टाटा मोटर्स से। टाटा मोटर्स ने इस वक्त उनके सेल्स फिगर्स और अच्छे मार्केटिंग के साथ उनके ईवी पोर्टफोलियो को इंडियन ईवी मार्केट में अच्छे से प्लेस कर लिया है एंड दे आर डूइंग अ ग्रेट वर्क एट सेलिंग दिस प्रोडक्ट्स बाय ट्राइंग टू कैपिटलाइज ऑन एवरी सेगमेंट पॉसिबल इन इंडिया। बट अदर दैन द पैसेंजर व्हीकल मार्केट, उन्होंने कमर्शियल और B2B सेगमेंट में भी उनके प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से मार्केट किया हुआ है, जिसमें मैंने कुछ ही हफ्ते पहले उनकी रिसेंटली लॉन्च्ड टाटा एस ईवी के बारे में भी बात की थी। और मैंने आपको बताया था कि टाटा मोटर्स ने इस ईवी के लिए बड़े बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से फ्लीट व्हीकल्स के लिए ऑर्डर्स लेना शुरू कर दिया है। लेकिन इस न्यूज़ स्टोरी में हम एस ईवी की बात नहीं करने वाले हैं। इंस्टेड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टाटाज एक्सप्रेस टी ईवी, जिसके लिए भी उन्होंने अब एज अ फ्लीट व्हीकल ऑर्डर्स लेना शुरू कर दिया है। तो कुछ रिसेंट खबरों से हमें पता चल रहा है कि टाटा मोटर्स ने ब्लू स्मार्ट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इस कंपनी से 10,000 एक्सप्रेस टी ईवीज़ का ऑर्डर रिसीव कर लिया है और वो इन गाड़ियों को अक्रॉस इंडिया डिप्लॉय करने वाले हैं। ये ऑर्डर इंडिया में अब तक का सबसे बड़ा ईवी फ्लीट ऑर्डर बन चुका है एंड दिस जस्ट गोज टू शो हाउ मच ट्रस्ट टाटा मोटर्स हैज़ गेन्ड एज एन ईवी मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। और शायद इसके बाद उन्हें आने वाले समय में ऐसे और कई ऑर्डर्स इजीली मिल सकते हैं। दिस इज़ अ ग्रेट न्यूज़ फॉर टाटा मोटर्स और मैं उन्हें इस नए अचीवमेंट के लिए बधाइयाँ देना चाहूँगा एंड आई वॉन्ट टू सी देम ग्रो इनटू एन ईवी जायंट इन कमिंग ईयर्स, जो हम सब इंडियंस के लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट बन जाएगा। और आज की न्यूज़ नंबर 2 आ रही है महिंद्रा से। मैंने पिछले ही हफ्ते के फ्यूमो ईवी न्यूज़ वीडियो में बताया था कि महिंद्रा इज़ प्लानिंग टू लॉन्च अ न्यू ईवी बाय द Q1 ऑफ 2023। और अगर आपने अब तक वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में छोड़ दूंगा। आई वुड रिकमेंड ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू गो एंड चेक दैट वीडियो आउट, जिससे आपको इस टॉपिक का रेफरेंस समझ आएगा। लेकिन महिंद्रा ने इसी साल की शुरुआत में उनके 3 नए ईवी प्रोटोटाइप्स को टीज़ किया था और उन्होंने उस वक्त अनाउंस किया था कि वो इसी साल जुलाई में उन 3 प्रोटोटाइप्स को ऑफिशियली अनवेल करने वाले हैं। बाय द वे, मैंने इस टॉपिक पर भी इन डेप्थ बात करते हुए मेरे चैनल पर एक डेडिकेटेड वीडियो डाल रखा है। सो इफ़ यू आर समवन जिसने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो वंस अगेन उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में छोड़ दूंगा। यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो आउट टू गेट सम रेफरेंस। बट अब हमें कुछ सोर्सेस से ऐसा पता चल रहा है कि महिंद्रा उनके इस प्लान को पोस्टपोन करने की सोच रहे हैं और वो अब 15 अगस्त को उन 3 प्रोटोटाइप्स को ऑक्सफोर्डशायर यूनाइटेड किंगडम में अनवेल कर देंगे। महिंद्रा ने उनके इस नए कैंपेन को
बॉर्न इलेक्ट्रिक विजन ऐसा नाम दिया हुआ है और ये तीनों ईवीज एक ब्रांड न्यू प्लेटफॉर्म पर डिज़ाइन होने वाले हैं। महिंद्रा ने जो टीज़र रिलीज़ किया था उसमें उन्होंने 3 तरह के बॉडी डिज़ाइन को शोकेस किया था, जिसमें कॉम्पैक्ट, मिड साइज़ और कूपे डिज़ाइन इंक्लूडेड है। उसके साथ ही महिंद्रा ने फोक्सवैगन के साथ एक पार्टनरिंग एग्रीमेंट साइन कर लिया है, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि शायद महिंद्रा के ये 3 मॉडल्स फोक्सवैगन के MEB डेडिकेटेड EV प्लेटफॉर्म पर बेस्ड हो सकते हैं। Also, as a part of the proposed agreement with Volkswagen, the Born Electric Vision SUVs are expected to share parts like the electric motor, battery cells, and the battery system components. This will help Mahindra bring down the cost of production and speed up the process of manufacturing. बाकी 15th अगस्त को जब महिंद्रा उनके बॉर्न इलेक्ट्रिक विजन को अनवेल करेंगे तब हमें इस बारे में और इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। इस न्यूज़ स्टोरी से रिलेटेड हर एक अपडेट को मैं मेरे इसी वीकली फ्यूमो EV न्यूज़ के वीडियो सीरीज़ में कवर करता रहूँगा। तो अगर आप मेरी तरह इस न्यूज़ स्टोरी से रिलेटेड हर एक अपडेट को फॉलो करना चाहते हो तो अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को दबाकर ऑल पर रख दो, जिससे मेरे हर पोस्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और आज की न्यूज़ नंबर 3 आ रही है वॉल्वो से। वॉल्वो ने बहुत टाइम पहले उनके इंडिया को लेकर EV प्लान्स के बारे में कुछ अनाउंसमेंट्स की थी और हमें उस वक्त पता चला था कि वो आने वाले समय में उनकी ग्लोबली लॉन्च्ड XC40 रिचार्ज EV को इंडिया में लॉन्च करने वाले थे, बट उन्होंने उस EV को इंडिया में लाने में बहुत डिले कर दिए और अब तक हमें उनकी तरफ से इस EV के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई थी। लेकिन अब हमें वॉल्वो XC40 रिचार्ज के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में और लॉन्च के बारे में कुछ न्यूज़ सुनने को मिल रही है और हमें ऐसा पता चल रहा है कि वॉल्वो अब उनकी XC40 रिचार्ज को इंडिया में ही असेंबल करने का प्लान कर रहे हैं और ऐसा करने से उन्हें इंडियन गवर्नमेंट से बहुत सारे कॉस्ट बेनिफिट्स मिल जाएंगे। ऑल्सो इस EV की असेंबली के लिए वॉल्वो ने उनके बेंगलुरु कर्नाटक में मौजूद हॉस्कोट प्लांट का चुनाव किया है, जहां पर वो इस वक्त XC90, XC60, XC40 एंड S90 सेडान की असेंबली करते हैं। वॉल्वो इसी साल जुलाई के महीने में XC40 रिचार्ज को लॉन्च करने की सोच रहे हैं और इसी साल के लास्ट क्वार्टर यानी अक्टूबर 2022 से वो इस EV की डिलीवरीज देना शुरू कर देंगे। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसे वॉल्वो XC40 रिचार्ज के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और परफॉर्मेंस के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है तो टेंशन मत लो, आपके भाई ने इसी चैनल पर वॉल्वो XC40 रिचार्ज के ऊपर एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना रखा है एंड वंस अगेन उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में छोड़ दूंगा। आप चाहे तो उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन पहले ये वीडियो पूरा देख लो। ओके, सो वॉल्वो इज़ नाउ प्लानिंग टू असेंबल देयर XC40 रिचार्ज इन इंडिया और ऐसा करने से ये EV इंडिया में असेंबल की जाने वाली पहली लग्जरी EV बन जाएगी and this factor alone will be another bragging right for Volvo. और आज की न्यूज़ नंबर 4 आ रही है ओकिनावा से। मैंने कुछ ही हफ्ते पहले मेरे इसी वीकली फ्यूमो EV न्यूज़ सीरीज़ के एक वीडियो में बताया था कि ओला इलेक्ट्रिक ने हीरो इलेक्ट्रिक जैसे ब्रांड को पीछे छोड़ते हुए इंडियाज़ मोस्ट सेलिंग EV ब्रांड का खिताब एक्वायर कर लिया था और ये उस वक्त एक शॉकिंग न्यूज़ थी बिकॉज उस न्यूज़ के बाहर आने से कुछ ही हफ्ते पहले हमने ओला S1 के फायर इंसिडेंट के बारे में न्यूज़ सुनी थी। बट हर कंपनी के सेल्स नंबर्स ऊपर नीचे होते रहते हैं और ये बेस्ट सेलिंग EV ब्रांड का टाइटल भी हर दूसरे हफ्ते चेंज होता रहता है और अब हमें ऐसा सुनने को मिल रहा है कि ओला इलेक्ट्रिक का ये टाइटल अब दूसरे ब्रांड ने एक्वायर कर लिया है एंड दिस टाइम इट्स ओकिनावा। जी हाँ, ओकिनावा ने ओला इलेक्ट्रिक और हीरो इलेक्ट्रिक इन दोनों ब्रांड्स को पीछे छोड़ दिया है एंड दे आर करंटली लीडिंग द मार्केट विद सम गुड सेल्स फिगर्स। अगर प्योरली आंकड़ों की बात करें तो ओकिनावा ने मई 2022 के महीने में टोटल 8,888 यूनिट सेल कर दिए, जहां पर ओला इलेक्ट्रिक ने
8,681 यूनिट सेल कर दिए। इस सब में हीरो इलेक्ट्रिक बहुत पीछे रह गया और उन्होंने सिर्फ 2,739 यूनिट्स को सेल किया। ये हीरो इलेक्ट्रिक के लिए एक बहुत बड़ा झटका था और इस डिप की वजह शायद उनके फोटोन स्कूटर के साथ रिसेंटली घटा फायर इंसिडेंट हो सकता है, जिसके बारे में मैंने मेरे लास्ट वीक के फ्यूमो ईवी न्यूज़ वीडियो में बात की हुई है। सो ओकिनावा इज़ करेंटली दी बेस्ट सेलिंग ईवी ब्रांड इन इंडिया। बाकी वो और कितने समय तक इस टाइटल को होल्ड कर पाते हैं, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आज की न्यूज़ नंबर 5 आ रही है किया इंडिया से। मैंने इस चैनल पर पिछले कई हफ्तों से किया के EV6 के इंडिया में लॉन्च होने के बारे में न्यूज़ दी थी और मैंने उसके एक्सपेक्टेड प्राइस के बारे में भी हर हफ्ते बात की हुई है। और जैसे मैंने आपको बताया था, उसी दिन यानी 2 जून को किया इंडिया ने उनकी मच अवेटेड EV6 को फाइनली इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च कर दिया और उन्होंने इस EV को ₹59.95 लाख एक शोरूम की स्टार्टिंग प्राइस पर लॉन्च कर दिया है। किया EV6 दो वेरिएंट्स में अवेलेबल है, जिसमें ₹59.95 लाख में रियर व्हील ड्राइव और ₹64.95 लाख में ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट ऑफर किए गए हैं। किया इंडिया ने इस वक्त सिर्फ 100 यूनिट्स को इंपोर्ट करवाया है, लेकिन अगर उन्हें इस EV के लिए अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल जाता है तो वो इस गाड़ी के और भी यूनिट्स इंपोर्ट करवाएंगे और शायद फ्यूचर में वो इस मॉडल को लोकली असेंबल करवाने की भी सोच सकते हैं। दिस इज़ नॉट कन्फर्म्ड बाय किया, ये मेरा खुद का स्पेकुलेशन है। सो किया इंडिया हैज़ ऑफिशियली लॉन्च्ड देयर EV6 इन इंडिया और इसे इंडिया की आवाम किस तरह का रिस्पॉन्स देती है, ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। एंड इट्स टाइम टू रैप अप फॉर नाउ। दैट्स ऑल द न्यूज़ आई हैड फॉर यू दिस वीक। आज का वीडियो आपको अच्छा और थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, देन प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर मेरे ओवरऑल कंटेंट को लेकर आपके मन में कोई भी सजेशंस या सुझाव या रिमार्क्स है, यू कैन सिंपली राइट देम डाउन इन द कमेंट्स बिलो। एंड इफ यू हैवंट ऑलरेडी, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड ऑल्सो हिट दैट बेल आइकन सो यू विल गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। तो हमेशा की तरह अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीक एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे चार्ज्ड,